भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जैनों की प्रतिमाएं देखना, उनकी मूर्तियां, महावीर की मूर्ति, ऋषभदेव की मूर्ति, नजरें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, नजरें ऊपर नहीं उठी हैं। जैनों की मूर्तियां मंदिरों में जाकर देखना, इसका मतलब यह है शांत भावों से भगवान की नजरें झुकी हैं। इसका मतलब यह है कि जब से महावीर ने नजरें झुकाई, 2600 साल के बाद भी दुनिया उन्हें अपनी नजरों में बिठा करके जी रही है। ऋषभदेव को करोड़ों वर्षों के बाद भी लोग अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किए हुए हैं। ध्यान रखना, जितना झुकोगे उतना उठोगे। जीवन में अपने को बदलो। नसीब बनाना भगवान का काम है, लेकिन नेचर बदलना हमारा काम है। भगवान ने एक चेहरा बना के तुम्हें भेज दिया है। चेहरा बनाना भगवान का काम है, और इसमें भाव बनाना तुम्हारा काम है। कि मुंह बना के जीते हो कि मुस्कुरा के जीते हो, इसमें भगवान कुछ नहीं कहेगा। गुनगुना के जीते हो या भुनभुना के जीते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अपना चेहरा भगवान ने बनाया है, लेकिन चेहरे पर सूरत बनाना ये तुम्हारा काम हुआ करता है। सत्संग के बाद भी नेचर नहीं बदला तो फिर कुछ नहीं बदला। ध्यान, एक बात याद रखना, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, कभी कोई तुम्हारे यहां मेहमान आए तो तुम क्या कहते हो? हमें याद रखना। बोलते हमें याद रखोगे? कोई मित्र आता है, मैं किसी भी शहर से जाता हूं तो मैं नहीं कहता हूं कि तुम मुझे याद रखना, मुझे मालूम है तुम रखोगे ही, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्या करोगे? कभी नहीं कहना कि हमें याद रखना, गिड़गिड़ाना मत कि मुझे याद रखना, मुझे मिस करना, ऐसा कभी मत बोलो कि हमें याद रखना। अपना नेचर ऐसा बनाओ कि दुनिया अपने आप तुम्हें याद रखे। ध्यान, पलकों पर बिठा ले दुनिया तुमको। जिनके नेचर अच्छे नहीं होते ना, वही कहते हैं हमें याद रखना। मैं डूंगरपुर से आ रहा था, एक आदमी बोला महाराज हमें याद रखोगे? मैंने कहा क्यों नहीं रखूंगा, बहुत याद रखूंगा, मैंने तो तेरे लिए दीक्षा ली है। मैं तो भगवान की जगह तेरी माला फेरूंगा बैठ करके, तेरा ही नाम रटूंगा। तो बोले पक्का? बोले मेरा नाम मालूम है। मैंने कहा नहीं मालूम। तो बोले महाराज आप 1-1.25 महीने रहे, मेरा नाम नहीं मालूम। मैंने कहा एक बात याद रख, नाम बताने से याद नहीं रखा जाता है, नाम काम से याद रखा जाता है। तूने 1 महीने में ऐसा क्या किया जो मैं तुझे याद रखूं, तेरा स्मरण करूं? एक बात मैंने कहा ध्यान रख, मैं तेरा नाम काहे को रटूंगा? मेरा काम भगवान का नाम लेने का है, ईश्वर का नाम लेने का है। और एक बात याद रख, मैंने कहा तू मुझे याद रखेगा तो तेरा कल्याण होगा, और मैं तुझे याद रखूंगा तो जो तेरी गति वही मेरी गति हो जाएगी। ध्यान रखना, संतों को याद रखो। संत क्यों तुम्हें याद रख? हमारा काम भगवान का नाम लेने का है। निवेदन है, एक वकील अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए रिश्ता देखने गया, लड़की देखने गया अपनी लड़की के लिए, लड़के के लिए। वह जैसे ही जाता है क्या देखता है? समधन जी होने वाली, अभी हुई नहीं, होने वाली खाना बना रही है, और जिस लड़की से उस लड़के की शादी होना है वो बैठ करके अखबार पढ़ रही है। समधी जी आए, वकील साहब, देखा, कुशल क्षेम पूछी, चले गए। जाने के बाद लड़की की मां ने फोन किया कि भाई साहब रिश्ता पक्का समझो। उसने कहा नहीं, एक बार और आऊंगा।
दूसरी बार गए, मां झाड़ू लगा रही है, बेटी नेल पेंट लगा रही है। ध्यान रखना। समधी जी ने देखा, चले गए। फिर फोन किया कि अब रिश्ता पक्का। बोले अभी नहीं, इतने जल्दी नहीं, थोड़ा और रुको, थोड़ा और रुको। तीसरी बार गए, समधन ने खाना परोसा, खाना बनाया, परोसा, वकील साहब ने खाया, देखा लड़की टीवी देख रही है। समधन जी ने पूछा, तीसरी बार है, रिश्ता पक्का समझूं? उसने कहा नहीं, मैं तेरी बेटी से अपनी शादी नहीं कर सकता, अपने बेटे की। बोले क्यों? बोले मैंने 3 बार आकर देखा, झाड़ू लगा रही माँ और नेल पेंट लगा रही बेटी, खाना बना रही माँ, अखबार पढ़ रही बेटी, खाना परोस रही माँ, गप लगा रही बेटी। अरे जो अपनी माँ को प्यार नहीं दे सकी, वो आने वाली अपरिचित माँ को क्या खाक प्यार देगी। बोले मैं इस लड़की से अपने बेटे की शादी, बोले हम अपार दौलत देंगे। बोले दौलत नहीं चाहिए। अरे बोले कार बंगला देंगे। बोले नहीं चाहिए। बोले बहुत सामान देंगे। नहीं चाहिए। समधन जी एक बात ध्यान रखना, मुझे मेरे घर में बहू चाहिए, टेबल पे सजाने वाला गुलदस्ता मुझे नहीं चाहिए, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखिए। मान्यवर, आजकल की आधुनिक बेटियां रसोई में नहीं जाती हैं, खाना नहीं बनाना आता उनको, भोजन बनाना नहीं आता है, नौकरानी चाहिए खाना बनाने के लिए, काम वाली चाहिए। जिस दिन काम वाली ना आए तो बाजार से पैकेट आता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं ना कि लड़के बाजार में खाते, आदमी होटल का खाते। मालूम है कौन खाता है होटल का, कौन खाता है बाजार का? इनका भी मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ता है। जिसकी बीवी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता, उसका पति ढाबे में जाके खाता है। ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए, सोच लीजिए, वही बाहर होटल में खाएगा जिसकी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं आता है। वरना इतनी अच्छी पानी पूरी बनाओ बेटियों, बहुओं, कि तुम्हारा पति जाए ठेले में पानी पूरी खाने के, है इससे अच्छी तो मेरी बीवी बना लिया करती है, मुझे बाजार में खाना। लेकिन तुम ऐसा कचरा बना दो, हमारे चौके जैसा। चौके में एक जगह में गए, बोले महाराज समोसा खाओ। अरे मैंने कहा काय का समोसा? उसके तीनों पैर ऐसे चित्त पड़ा बेहोश, वो बैठ ही नहीं रहा, लुढ़क लुढ़क जा रहा। अरे मैंने कहा जब ये सो रहा है तो खा के मैं कितना सोऊंगा। ध्यान रखना, चौके में कुछ नहीं, डमी होती है, डमी, केवल समोसे का आकार है। स्थिति तो उसकी बहुत बुरी है। ध्यान रखना, जैसे लकवा मार गया हो, उसको जबरदस्ती बिठा रहा है, वो लुढ़क लुढ़क जा रहा है। बाहर तुम्हारा समोसा। जय हो पंचम काल। मैं समझ जाता हूं कि इस घर के जेंट्स बाहर खाते होंगे, क्योंकि जब मुझे ये मिल रहा तो उनकी और क्या दशा होगी। ध्यान रखिए, बेटियों को पाक कला सिखाओ, बेटियों को अच्छा भोजन बनाना सिखाओ। एक बात याद रखना बेटियों, ससुराल जाओगी ना, तुम्हारे रूप रंग की तारीफ थोड़ी देर को होगी। ध्यान रखना, यदि तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो ना, तो पूरे ससुराल का प्यार मिलेगा तुम्हें। ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़े जीवन का आधार एक आहार हुआ करता है। पति भी खुश रहेगा, मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। नहीं, सलूमर की बात नहीं कर रहा हूं, डूंगरपुर वाले के यहाँ के तो यही बनाते खाने, बेचारे क्या करें। स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि लड़कियां कराटे सीख रही हैं, लड़के पराठे सीख रहे हैं। हालात बहुत खराब है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है।